कोई प्रश्न शेष नहीं है, बस आपकी शरण में, आपकी शरण में ले लीजिए, हमें और कुछ नहीं, सिर्फ आपकी शरण चाहिए। सारे प्रश्न आपको देकर समाप्त हो गए, कोई शेष नहीं, बस शरण कर लीजिए। आप इसके बाद हमसे मिलिए यहाँ से। गुरुजी मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। हम बात करें। उनको शरण शरण। हाँ, जब यहाँ से जाना इनसे बात, ये लोग कुछ प्रश्न करते हैं, वो कैसे लाभ है, या आप प्याज लहसुन तो नहीं खाते हैं, आपका क्या उद्देश्य है भगवत पर, तो हम एक एक से प्रश्न करें वही बार बार, क्योंकि ये सेवा इनको दे दी, तो आप इसमें बैठाल कर प्रश्न कर लेते हैं, आपका पता, आपका नाम, और उनको लगा कि इसी बार में देना, तो इसी बार में अगर इनको लगा कि 2-4 बार आइए तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम रख कीजिए, वैसे ही, और फिर आज देखो हमारी तरफ से स्वीकृति ना भी हो और तुम्हारी तरफ से स्वीकृति हो जाए तो काम हो जाएगा। हम तुम्हें शिष्य बिल्कुल नहीं माने और आपने मन वचन कर्म से गुरु मान लिया, आपका काम हो जाएगा। और हम खुद चिल्लाएं कि आप हमारे शिष्य हो, लेकिन आप हमारी बात ना मानो तो काम नहीं होगा। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को निकाल दिया कि हम तुमको धनुर्विद्या नहीं देंगे, हम राजपुत्रों को धनुर्विद्या देते हैं, उनको भील जंगल के हम तुम्हें नहीं देंगे। उन्होंने कहा हमने तो गुरु मान लिया आपको, मन से प्रणाम किया और वैसे आकृति मिट्टी की बना करके और रोज उनकी पूजा करके प्रणाम करके धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाते, तो अर्जुन को जो साक्षात द्रोणाचार्य जी ने सिखाया उससे कई गुना बढ़कर धनुर्धर एकलव्य था, कई गुना बढ़कर। जितने में अर्जुन ने एक बाण मारे, आवाज उसकी पूरी नहीं हो पाई और पूरा मुख बाणों से भर दिया। होगा ऐसा धनुर्धर, अर्जुन को आश्चर्य हुआ। नजदीक गए तो उन्होंने कहा कि तुमको और तुम्हारे गुरु को दोनों को हम प्रणाम करते हैं, इतनी श्रेष्ठ धनुर्विद्या तुम्हें किसने सिखाई, कौन है तुम्हारे गुरु? तो उनका भगवान द्रोणाचार्य। तो उनका ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें कभी गुरुजी के पास देखा नहीं, और गुरुजी ने तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का मुझे आशीर्वाद दिया और मैं स्वयं निर्णय करता हूं कि तुम्हारे समान मैं धनुर्धर नहीं हूं। तो उन पूरी बात बताई। तो देखो शिष्य को गुरु ने हटा दिया, लेकिन शिष्य को हटा दिया, नहीं सिखाएंगे। शिष्य ने ठान लिया कि अब हमारे गुरुदेव तो आप ही, बात हो गई। क्योंकि गुरु सच्चिदानंद तत्व है, मनुष्य भेष में भरे है पर वो सच्चिदानंद तत्व है। अगर गुरु का वर्ण तुम कर लो तो दीक्षा कभी भी मिले तुम्हारी बात हो गई। नहीं तो कितने ऐसे दीक्षा लेकर के भी परमार्थ विहीन जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो क्या हुआ? उनको लगता है हम गुरुमंत्र, और अपराध बनता है दीक्षा लेकर के मनमानी भोजन, मनमानी आचरण, मनमानी गंदी बातें, तो वो और मतलब दूषित हो जाता है। कम से कम जैसे आज आप दीक्षा के लिए बोल रहे हैं, तो अब तक जैसे जो भी गलतियां हुई, दीक्षा लेते ही नया जन्म होता है और उधर का सब क्राश लग जाता है। अब जो जानबूझकर फिर करोगे तो जो क्राश लगा तो प्लस में आ जाएगा, वो जुड़ जाएगा। अगर घोर पापी हो रहा भी निश्चय कर ले कि बस प्रभु मैं आपके सब माफ कर देंगे, उनका स्वभाव है। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा भगवान कह रहे महान दुराचारी हो, पर उसने सम्यक बुद्धि से निश्चय कर लिया कि भगवान के सिवा हमारा कल्याण कोई नहीं कर सकता। अब भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं, तो भगवान कह रहे मैं उसे साधु बना देता हूं। और ऐसे उदाहरण इतिहास में कि बड़े बड़े हिंसक, चोर, व्यभिचारी भगवान के महान भक्त ब्रह्म ऋषि बन गए, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो हमें अंदर से स्वीकार करना है गुरुदेव को और गुरुदेव के वचनों को, बस बात बन जाएगी। ये कोई सांसारिक संबंध नहीं है कि जैसे संसार में संबंध हम स्वीकृत कर लेते हैं बस हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें आज्ञा पालन करे वही शिष्य, और आज्ञा उल्लंघन करके मनमानी आचरण करे तो सब नाटक हो जाता है। ये बाहरी नाटक, मान लो कंठी बांध ली, हम तिलक लगा लिए, अपने गुरु की अवहेलना करें, उनकी बात ना माने, तो हमारे हृदय में अध्यात्म शक्ति नहीं जागृत होगी। और अध्यात्म शक्ति जागृत नहीं हुई तो विकार पटकते रहेंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा परमार्थ का आनंद क्या है। एक भगवदानंद है, तो विषयानंद का त्याग करके भगवदानंद की अनुभूति करने पर ही आपको पता चलेगा कि शास्त्र जो जो बोल रहे सब सत्य है। अब विषयानंद का त्याग नहीं, भगवदानंद का अनुभव नहीं, तो लगता है कि क्या आनंद है। कुछ भी करो अंतिम में विश्राम तो विषयों में ही मिलता है। ये खा ले, ये सूंघ ले, ये देख ले, ये छू ले, ये भोग ले,
भगवदानंद किसे कहते हैं? जब सही मार्ग में चलोगे तो जिन भोगों के लिए लोग एक दूसरे की हिंसा करते हैं वो भोग तुम्हें ऐसे दिखाई देंगे, मलवत बमनवत, रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। जैसे कोई बमन उल्टी कर दे, देखने को मन, ऐसे देखने को मन नहीं होगा। और कहीं और भगवत दर्शन की लालसा जग गई तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी जाए। अब लगन लग गई, कैसे प्रभु को निहारूं, कैसे प्रभु से मिलूं, तो ब्रह्मादिक के भोग भी उसे विष के समान लगते हैं। ये पार्थिव मर्त भोगों की तो बात जाने दो। तो हमें लगन पूर्वक गुरुदेव का वर्ण करके गुरुदेव के वचनों के अनुसार चलना चाहिए। और जहां ऐसा चले बस बात बन गई। आपको मार्ग पूछना नहीं पड़ेगा, आपको दिखाई देगा ये मार्ग है, ये मार्ग। आगे आगे स्वयं भगवान आपको घसीटते चले जाएंगे। देखना तो अगर ऐसा ना हो तो हर जीव सकामता से चलता है, हर जीव अज्ञानता से ही चलता है और वो निष्काम और ज्ञानी हो जाता है। तो भगवान ही तो उसे प्रदान करते हैं ज्ञान, भगवान ही उसको पूर्ण काम करते हैं। तो उनकी आश्रय लेकर, उनकी शरण होकर गुरुदेव के बताए हुए उपासना में लग जाए, फिर कोई प्रश्न नहीं रहता। भगवान जब कृपा करते हैं तब संतों का सानिध्य मिलता है। जैसे आप लोग सामने बैठे हो तो ऐसे नहीं बैठे हो, ये प्रभु कृपा करके आपको प्रेरित किए, आप आए। ये प्रभु का दुलार है कि अपने जनों से वो आपका संग करवा रहे हैं, अपने प्रति वो आकर्षण कर रहे हैं। नहीं तो हम संसार में इतने भूल जाते हैं कि रामकृष्ण हरि बोलने की इच्छा नहीं होती, बस वही संसार का चिंतन, वही भोगों का चिंतन। ऐसा लगता है यहाँ की उन्नति, यहाँ का विषय विलास, यहाँ का जन समुदाय, ये सब सत्य है, ऐसा लगता है। लेकिन बात ऐसी है जैसे स्वप्न, ऐसा ही है। भगवान शंकर कह रहे हैं, माँ कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये स्वप्निक है, बदलता चला जा रहा, परिवर्तन होता चला, सब भाग रहे, विश्राम कहीं किसी को नहीं है, सब भोग रहे, विश्राम शांति किसी को नहीं, सब संग्रह कर रहे, तृप्ति किसी को नहीं। समझो तो ये भूत के लड्डू है, खाते खाते जीवन व्यतीत हो गया, पेट ही नहीं भर रहा, भोगते भोगते जीवन व्यतीत हो गया, कभी तृप्ति ही नहीं हो रही है। क्या ये कैसा जादू है भगवान का? प्रवाह चल रहा है, कुछ मरने के प्रवाह में, कुछ जन्मने के प्रवाह में, कुछ मरने जा रहे हैं, कुछ जन्मने जा रहे हैं। कैसा प्रवाह चल रहा है माया का। जब इसका चिंतन करो तो भय लगता है कि अरे कैसा है, कैसा संसार। कहीं कोई काट रहा है, कहीं कोई पूज रहा है, कहीं कुछ मंगल हो रहा है, कहीं घोर अमंगल हो। कैसा है माया का प्रवाह चल रहा है। तभी मन डूबता है, ऐसी माया से प्रभु मुझे बचा लो अब अपनी शरण में। अब ये दुख में संसार पुनः मुझे जन्म लेकर के इसमें ना आना पड़े, ऐसा